दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात छेनू गिरोह के वांछित अपराधी हाजी वसीम को मयूर विहार फ्लाईओवर के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। RWA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 पर चिंता जताई है, जिसमें बहुमंजिला इमारतों पर जोर है, लेकिन बुनियादी ढांचे जैसे पानी, सीवर और पार्किंग के विकास की ठोस योजना नहीं है। भारतीय रेलवे में कंफर्म टिकट पाने के लिए एडवांस बुकिंग, तत्काल समय और IRCTC के खास विकल्पों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आधार लिंक और मास्टर लिस्ट जैसी रणनीतियां यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से बचाकर सुगम यात्रा सुनिश्चित करती हैं। दिल्ली में सोमवार को मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ, जहां हल्की वर्षा की संभावना के बावजूद अचानक तेज वर्षा हुई और बाद में ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। इस अप्रत्याशित वर्षा ने दिल्ली वासियों को परेशान किया, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मौसमी बदलाव को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने नीट परीक्षा निमित्ताओं और केंद्र सरकार द्वारा वादे पूरे न करने के विरोध में 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की घोषणा की है। ये मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा, जिसमें नीट अभ्यर्थियों के स्वजन और जुलाई के आंदोलन से प्रभावित लोग शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले ABVP ने छात्रों के मुद्दे जानने के लिए मेरा DU मेरा घोषणा पत्र अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत छात्रों से सीधे सुझाव लेकर ABVP अपना आगामी छात्र घोषणा पत्र तैयार करेगी। पुराने डाकघरों को आधुनिक बनाकर सरकार एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं दे रही है, जिसमें बैंकिंग, बीमा और आधार केंद्र शामिल है। नेहरू प्लेस के बाद अब वसंत कुंज का डाकघर भी आधुनिक हो गया है, जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। IIT दिल्ली में छात्र ऋषिकेश की खुदकुशी के बाद छात्र संगठनों ने संस्थान प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अंतर्राष्ट्रीय नार्को टेरर मॉड्यूल के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई कनाडा में छिपे आतंकी अर्श डल्ला के 4 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जो ISI और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ से ड्रग्स के बदले हथियार की साजिश रच रहे थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने शहर में तैयारियां तेज कर दी हैं। 41 प्रमुख सड़कों को 14 सर्किल में बांटकर 24 घंटे निगरानी और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना सफाई मामले में दिल्ली सरकार, DDO और MCD को समयपुर, बादली व मुंडका के लिए नई पुनर्विकास योजना बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने बिना ट्रीट किए सीवेज को यमुना में जाने से रोकने और सीवर लाइन में बरसाती नाले बनाने के लिए समय सीमा तय करने को कहा है। हरिद्वार के एक पूर्व सैन्य अधिकारी से बेटे के MBBS दाखिले के नाम पर 90 लाख रुपए की ठगी हुई है। जालसाज ने खुद को रेडियोलॉजिस्ट और NMC सदस्य बताकर सफदरजंग अस्पताल में सरकारी सीट दिलाने का झांसा दिया था। LG तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली की सभी एजेंसियों को संपूर्ण सरकारी तंत्र की तर्ज पर काम करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में पार्किंग, नरेला विकास, रेहड़ी पटरी वालों और पॉक्सो दिशा निर्देशों के पालन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के फैसले लिए गए। दिल्ली सरकार ने कार्रवाई करते हुए डूसिप के वर्षा जल संचयन से संबंधित 5 टेंडर रद्द कर दिए हैं। ये टेंडर मानसून का आधा समय बीत जाने के बाद जानकारी के अभाव में जारी किए गए थे। अब ये कार्य दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से होगा। कर्नाटक SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कटे, फाइनल लिस्ट में कैसे जुड़वाए नाम। कर्नाटक की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य में कुल वोटरों की संख्या 4 करोड़ 46 लाख हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1981 के दोहरे हत्याकांड मामले में 45 साल की देरी को न्यायिक व्यवस्था की विफलता बताया, जिसमें निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों को 22 साल लगे। कर्नाटक के मंदिर में बीजेपी विधायक की बेटी ने महिला पुलिस अधिकारी को मारा था थप्पड़, सामने आया वीडियो। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में विधायक B सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या द्वारा एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने का CCTV फुटेज सामने आया है। गैर मिजो से शादी पर छिन जाते हैं महिलाओं के अधिकार। मिजोरम के मैरिज एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। मिजोरम के मिजो मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2014 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तेज हवाएं, बिजली और आंधी तूफान। मौसम विभाग ने पूरे देश में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 25 से 30 अगस्त तक देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। पिछली बार से अलग होगी 2027 की जनगणना, नहीं जोड़ा जाएगा भिखारियों का डेटा। 2027 की जनगणना में भिखारियों का डेटा अलग से दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली से भिखारी और आवारा की श्रेणी हटा दी गई है।
एसटीएफ हिरासत में मौत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट गंभीर प्रतापगढ़ केस में न्यायिक जांच के दिए आदेश। प्रतापगढ़ में एसटीएफ हिरासत में हुई मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई बिसात, आरक्षण और राष्ट्रगान के मुद्दे पर भाजपा पर बोला हमला। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भाजपा पर आरक्षण, सामाजिक न्याय और राष्ट्रगान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में 4104 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, 8 बड़ी परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट मंजूर। उत्तर प्रदेश में 4104 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 8 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यूपी के पीएम श्री स्कूलों में रीडिंग कल्चर की पहल, बच्चे रोज पढ़ेंगे 2 दैनिक न्यूज़पेपर। पीएम श्री विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन 2 दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें देश दुनिया की जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य बच्चों में भाषा कौशल, सामान्य ज्ञान और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। अमेरिका की हरकत से भारत के 1 अरब 63 करोड़ डॉलर के कारोबार पर चोट, ईरान के बाजार तक पहुंच हुई मुश्किल। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से भारत ईरान का 1.63 अरब डॉलर का व्यापार प्रभावित होगा। नंगे पैर और बांस की स्टिक से शुरुआत, आज विश्व पटल पर चमकी ओडिशा की बेटी सुनेलिता टोप्पो। ओडिशा के सुंदरगढ़ की सुनेलिता टोप्पो ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में अपनी पहचान बनाई है। मानव सुथार ने श्रीलंका के कप्तान को भेजा पवेलियन, मेजबान टीम को लगा 5वां झटका। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी तक अपना दबदबा दिखाया है। इंग्लिश मीडिया ने की पाकिस्तानी टीम की आलोचना, तो सलमान बट को लगी मिर्ची, सफाई में अपनी ही टीम की कर दी फजीहत। इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम की जमकर आलोचना हो रही है। मुजफ्फरपुर में सील अस्पताल खोलने पर उठे सवाल, अब सभी निजी अस्पतालों की होगी जांच। मुजफ्फरपुर में सील किए गए निजी अस्पतालों के नियमों के विपरीत खोले जाने पर सवाल उठने के बाद अब सभी निजी अस्पतालों सेमीकंडक्टर और क्वांटम हब बनेगा गुजरात, बोले गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया। भारत ताइवान तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में था युवक, देखते भाई का खौल उठा, खून और कर दी हत्या। हिमाचल के बद्दी में वारदात, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। बिहार को मिलेगा 3700 करोड़ का एक्सप्रेसवे, 336 किलोमीटर सड़क से 13 जिलों की बदले किस्मत, पटना को ऐसे होगा फायदा। राज्य कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है। बेंगलुरु में तेज रफ्तार बलेनो कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर कई लोगों को रौंदा, हेयर स्टाइलिस्ट की मौत। बेंगलुरु के कग्गादासपुरा मेन रोड पर एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही कई वाहनों को टक्कर मार दी। नोएडा में बनेगा 220 केवी क्षमता का नया बिजली घर, परियोजना पर खर्च होंगे 203 करोड़ रुपए। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 155 में 203 करोड़ रुपए की लागत से 220 केवी क्षमता का नया बिजली घर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। रक्षाबंधन पर नमो भारत लगाएगी 47 अतिरिक्त फेरे, 27 और 28 अगस्त को हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते नमो भारत कॉरिडोर पर 27 और 28 अगस्त को 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी। अमृतसर में घर पर ग्रेनेड फेंकने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर हैप्पी पासिया के इशारे पर किया था हमला। अमृतसर के जट्टा पशिया गांव में दलजीत सिंह के घर पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एल खियांगते और श्वेता गुप्ता की जमानत पर सुनवाई 1 सितंबर तक टली। सीआईडी कोर्ट में 6 बैग दस्तावेज पेश। जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा घोटाले में आरोपित एल खियांगते, अभय तिवारी और श्वेता गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 सितंबर तक टल गई है। चरलपल्ली गोरखपुर के बीच 2 अक्टूबर से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, लखनऊ के ऐशबाग में भी होगा ठहराव। रेलवे प्रशासन 2 अक्टूबर 2026 से चरलपल्ली से गोरखपुर के बीच लखनऊ होते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन करेगा। आपका जन्म किस मुहूर्त में हुआ है? मुहूर्त के अनुसार जानिए व्यक्ति का स्वभाव, गुण और व्यक्तित्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म के मुहूर्त का व्यक्ति के स्वभाव व जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उज्जैन गरोड 4 लेन पर भीषण हादसा, ट्रक में पीछे से घुसी कार, मां बेटी की मौत, यूपी के 3 गंभीर घायल। मुजफ्फरनगर में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में ईडी ने राणा परिवार समेत 4 उद्यमियों के यहां 16 घंटे तक छापेमारी की। मोगा की कैम मार्केट में कपड़ा शोरूम में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। मोगा की कैम मार्केट में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड ने समय रहते काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। चंडीगढ़ में 5 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, सीएचपी मकानों के लिए बदलावों को नियमित करने की उठी मांग। चंडीगढ़ रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सीएचपी के मकानों में जरूरत के अनुसार किए गए बदलावों को एकमुश्त नियमित करने की मांग की है।
सेल्फी डिस्प्ले और 6000 mAh बैटरी वाला नया फोन लॉन्च, 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन भी। ओनर ने अपना नया बजट स्मार्टफोन ऑनर प्ले 20A पेश किया है। होंडा ADV 160 मैक्सी स्कूटर हुआ लॉन्च, कितनी है कीमत और कैसे हैं फीचर्स। होंडा मोटरसाइकिल की ओर से भारत में कई दोपहिया वाहनों को ऑफर किया जाता है। यामाहा PSR SX 620 अरेंजर वर्कस्टेशन लॉन्च, म्यूजिशियन को मिलेगा नया अनुभव। यामाहा म्यूजिक इंडिया ने इंटरमीडिएट म्यूजिशियन के लिए PSR SX 620 अरेंजर वर्कस्टेशन लॉन्च किया है। फर्स्ट क्लास में चूहे ने काटी बुजुर्ग यात्री की नाक, आगरा में जाकर मिला इलाज, एक्स पर शिकायत। ऊना हिमाचल इंदौर एक्सप्रेस के AC कोच में सो रहे एक बुजुर्ग यात्री की नाक चूहे ने काट ली। पटना में पानी की बौछार के बीच तिरंगा लेकर डटे प्रदर्शनकारी, डाक बंगला पर बवाल, देखें ये तस्वीरें। पटना में TRI 4 की एकल परीक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया।